शो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आदित्य। तो हमने यहाँ पे एक जावा की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ जावा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने अभी तक देख लिए हैं। हमने एक एक टॉपिक को जो आप ले रहे हैं हम यहाँ पे, हमने सबसे पहले एरे वो को लिया था। एरे के बाद हमने वाइल लूप, फॉर लूप, हमने सब कुछ देख लिया है। थोड़े से एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि अब तक हम क्या कर रहे थे। हम आईडी को यूज़ कर रहे थे। किसको, कौन सी आईडी थी वो आईडी थी अपनी इंटेलिजेंट आईडी। ओके, तो इंटेलिजेंट आईडी में होता क्या था, उसमें हम प्रोग्राम्स तो कर रहे थे, बट थोड़ा बहुत के हिसाब से हम चले तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी आईडी चलती है, तो वो है इक्लिप्स। क्योंकि इक्लिप्स इज़ अ फ्री ओपन सोर्स आईडी है, तो इसलिए हम ये यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी की तरह इस आईडी को समझ लेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं इसमें, बस आपको खाली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइल्स पे जाना पड़ेगा। फाइल्स में जाकर न्यू पर जाकर जावा प्रोजेक्ट को चुनना है। जावा प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम एक प्रोजेक्ट को नाम देंगे, उस प्रोजेक्ट के नाम से क्या होगा, आप आगे वाली काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट को नाम देते हैं अपना CS एकेडमी। ओके, हम CS एकेडमी नाम का प्रोजेक्ट को नाम देते हैं। ओके, फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो ये आईडी हमारे लिए खुद ब खुद एक CS एकेडमी नाम का एक मॉडल को क्रिएट करेगा, मतलब प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो उस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे और फिर पैकेज को करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा पैकेज की तरफ। ठीक है, तो हमारा पैकेज का नाम क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट CS एकेडमी। तो ये हमारा पैकेज भी हो गया। तो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे CS एकेडमी नाम का एक पैकेज यहाँ पे बन चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाकर जावा क्लास को चुनेंगे। तो यहाँ पे सेम हम जैसे उसमें कर रहे थे, इंटेलिजेंट में कर देते, जैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। पैकेज को नाम देंगे। तो यहाँ पे हम नाम देने वाला हूँ मैं ओके प्रोग्राम। तो हम नाम देते हैं प्रोग्राम 11। ओके, तो मुझे लेना कौन सा है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिनिश कर दूँगा। तो ये हमारे लिए खुद ब खुद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एक मेथड मुझे बना दिया है। तो मैं इसको कट करूँगा और बाद में क्या करने वाला हूँ, प्रोग्राम्स को स्टार्ट करूँगा। तो प्रोग्राम एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक यूज़र को बैंक में जो सिस्टम रहता है डिपॉजिट करना, और या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, डिपॉजिट, विड्रॉल, वो सब जो चीज़ें होती रहती है बैंक में, वो हम अपने एक प्रोग्राम में लाएंगे। मतलब एक प्रोजेक्ट होगा एक बैंक के लिए। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेनू बनाना पड़ेगा। राइट, मेनू में क्या होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। उस 4 ऑप्शन में क्या रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, तो वो सब कुछ हम उसमें एक ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंट कुछ प्रिंट करेंगे। ओके, जैसे कि, और यहाँ पे मैं और एक बताने वाला हूँ कि आप इक्लिप्स में आ गए अब, तो इक्लिप्स में उससे खुद के शॉर्टकट्स होंगे, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आगे वाले वीडियोस में। फिलहाल आप इतना याद कर लो कि सिस आउट, जैसे हम उसमें लिखते थे साउट लिखते थे, वैसे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सिस आउट लेके कंट्रोल स्पेस दबाने पर क्या होगा, सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर ये खुद ब खुद लिख के आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिस आउट लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपको दबाना है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वेलकम टू आवर बैंक। ओके, तो आपका बैंक में हमारा बैंक में आपका स्वागत है। तो ये इसका मतलब था। तो हम अब करने वाले हैं मेनू बार को बनाने वाले हैं। मेनू को बना सबसे पहले। तो मेनू में क्या होगा, सबसे पहले क्या दिखेगा उसको, यूज़र को। तो सिस आउट लेके प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले लिखने वाले हैं कि हम एक 4 ऑप्शन देंगे। क्या ऑप्शन है वो, तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा अपने को।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन देंगे उसको, चेक द बैलेंस, मतलब आपके खाते में कितने पैसे हैं वो देखने के लिए आप उसका ए को दबाएं। ओके, फिर इसको मैं कॉपी कर दूंगा और फिर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हम क्या चेक करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं यूज़र का डिपॉजिट। ओके, हम क्या चेक करने वाले हैं, डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट। ओके, मतलब उसको कितने पैसे ऐड करने हैं उसके अकाउंट में, वो होगा अपना सेकंड। बाद में अपन क्या करने वाले हैं, तीसरा ऑप्शन देंगे यूज़र को, वो है विड्रॉल। ओके, विड्रॉल। तो विड्रॉल का काम क्या रहता है, विड्रॉल, तो विड्रॉ करना, आपको क्या करना, पैसे निकालना है तो विड्रॉ। विड्रॉ के लिए आप प्रेस सी, क्यों 1 2 3 पर भी हो सकता है, पर यहाँ पे हम ABCD लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बाद में लिखेंगे लास्ट ऑप्शन, वो है अपना एग्ज़िट। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एग्ज़िट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, मेनू बार। क्लियर है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मेनू में लिख रहे हैं, थोड़ा डेकोरेशन बाद में करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इनपुट को। तो हमें पता है कि स्कैनर क्लास किस लिए होता है, स्कैनर क्लास का काम क्या होता है, स्कैनर क्लास हमें यूज़र को इनपुट लेने से मदद करता है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्कैनर स्कैन। तो हमने देखा था स्कैनर ऐसे लिख रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, स्कैनर स्कैन। स्कैनर स्कैन क्या करता है, स्कैन हमारी बेसिकली मदद करता है, जो हम लेते हैं इनपुट, वो हमें स्ट्रिंग में लेना हो, अगर कैर में लेना हो तो हमें वो मदद करता है। ऐसी इतना मदद नहीं कर पाता, जो आगे वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे लॉन्ग, हमें वो डेटा टाइप्स देखे थे, लॉन्ग, फ्लोट, उन सबको लेने के लिए हम ऐसी मदद नहीं करता, पर स्कैन हमारा बहुत सारे डेटा टाइप्स को लेने के लिए मदद करता है। तो हम यहाँ पे स्कैन यूज़ करने वाले हैं। तो स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे सिस्टम। सेम हमने यहाँ पे सिर्फ आईडी बदल ली है, बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि इंटेलिज आईडी हम क्या करते थे कि अल्टर प्लस एंटर दबा कर हम उस क्लास को इंपोर्ट करते थे। तो इस आईडी में भी एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, आपको शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ दबाना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, उसको दबाने से क्या होगा, आपके ये जो पैकेज का नाम दिख रहा है यहाँ पे java.util स्कैनर, वो इंपोर्ट हो जाएगा। फिनिश पर क्लिक कीजिए। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये आईडी बहुत अच्छा है, मतलब थोड़े से उसके जो शॉर्टकट्स है थोड़े लंबे हैं बट इफेक्टिवली है। ओके, तो java.util स्कैनर हमारा स्कैनर इंपोर्ट हो चुका है। तो देखो लाल लाइन भी चली गई। इसमें हमें क्या पड़ता है कि हम थोड़ा सा कोर जावा की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, बराबर है, कोर जावा जो होता है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमें लेना क्या है, सबसे पहले इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो वो कैसे लेंगे अपन, एक वाइल लूप लगाना है। क्यों, देखो ज़रा, उसमें ट्रू लिख देना है। तो हमने ऐसा क्यों किया, तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं हमें ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना है, वो प्रोसेस जो है, अगर यूज़र आया, उसने पहले मुझे बताया कि मुझे सबसे पहले डिपॉजिट करना है, तो वो डिपॉजिट करेगा, उसमें ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद क्या करेगा, वो चेक द बैलेंस भी करेगा ना, बैलेंस भी चेक करना पड़ेगा उसको। तो वो प्रोसेस कंटिन्यू हैपन होने वाली है। मतलब डिपॉजिट के बाद आपको विड्रॉल करना है, वो भी कर सकते हो। विड्रॉल के बाद आपको क्या करना है, चेक द बैलेंस करना है, वो भी आप कर पाओगे ना। अगर यहाँ पे टू लिख दिया, वाइल लूप किया, मतलब अगर आपने मेरा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को देख लेना भाई एक बार, क्योंकि इस वीडियो में वाइल लूप का बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने समझाया है। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, वाइल लूप में ट्रू लिखने वाले। ट्रू से क्या होता है कि वो लूप कंटिन्यूस चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, जब तक आप एग्जिट नहीं करने वाले। इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिट का ये जो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन दिया है, क्योंकि आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर दिए तो ठीक है। तो ये था बेसिकली एग्जिट का मतलब, एग्जिट बटन का मतलब यहाँ पे हम देने का। तो वाइल लूप ये ट्रू की लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा, चल गया होगा अब तक। तो ठीक है,
तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस, क्यों, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा एंटर इनपुट। ओके, एंटर द लेटर। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ लेटर का, तो मुझे वो एक स्टोर में स्टोर भी करना पड़ेगा, तो वो मैं स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग में। ओके, अभी तक स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं देखा था, तो इसमें हमारा स्ट्रिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप हम क्या करते हैं, हमें अगर वर्ड है, वर्ड या फिर कैरेक्टर, हम कुछ भी क्या करते हैं स्ट्रिंग में उसको स्टोर करते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली नंबर के लिए जैसा इंट होता है, जैसे हम वर्ड और कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं स्ट्रिंग लेते हैं। मतलब स्ट्रिंग में एक म्यूटेबल होता है, तो उसमें कोई बदल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो हम इसलिए स्ट्रिंग में लेंगे। तो स्ट्रिंग, उसको कुछ नाम देंगे चॉइस, वेरिएबल का नाम है चॉइस, और फिर यहाँ पे लिख देंगे स्कैन। जैसे हम उसमें लिख सकते हैं SC डॉट लिखते थे ना, तो वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट, सॉरी स्कैन डॉट लिख देंगे यहाँ पे, तो इसलिए वो रिकमेंडेशन नहीं आया था मेरे को। तो स्टोर तो हो गया, तब हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हमें करना पड़ेगा इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ज़रा, क्योंकि इफ़ से क्या होने वाला है पता है क्या, अगर आप इफ़ लिख रहे हो, अब हमको चेक करना पड़ेगा जो हमने इनपुट लिया है ABCD में, तो वो क्या A के इक्वल है, B के इक्वल है, C के इक्वल है और D के इक्वल है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ का कंडीशन लगाएंगे। तो इफ़ में क्या लिख देंगे यहाँ पे, चॉइस डॉट, यहाँ पे आप अगर आप देख रहे हो ई लिख देने पर इक्वल्स इग्नोर केस, एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अपन कैपिटल A, और यहाँ पे सिंपल A भी लिख देते हैं, क्योंकि यूज़र थोड़ा सा कैपिटल इनपुट करेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यह चॉइस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ये क्यों लिखा है। अब बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये चॉइस डॉट मतलब इस वेरिएबल में डॉट, इक्वल्स मतलब ये जो वेरिएबल आपने इनपुट डाला है वो इक्वल्स इग्नोर द केस। इग्नोर द केस का मतलब क्या होता है कि आप बड़ा है या छोटा है वो इग्नोर कर दीजिए। ए है तो ए ही है, वो अपर केस लोअर केस वो मत देखना, ए है तो वो ए ही है। ओके, तो इसलिए एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा है मैं पे, चॉइस डॉट इक्वल्स मतलब चॉइस में जो वेरिएबल है, सॉरी जो हमने इनपुट लिया है वो इक्वल से ए के, इग्नोर द केस। सो ये हमारा जो क्या बोल सकते हो इसको, मेथड बोल सकते हो। तो उस मेथड को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है कि चॉइस को हमने इक्वल है कि नहीं ABCD के वो चेक करना है। तो इफ़ है तो फिर बात बढ़िया भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट को 0 बैलेंस देना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉन्ग लिख देंगे। लॉन्ग क्यों लिख रहा हूँ कोई पता चल जाएगा। नेबल लिखता हूँ, नेबल हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने 0 स्टोर किया है फिलहाल, मतलब आपका बैलेंस कितना है, 0 बैलेंस है आपका फिलहाल, आपके खाते में कोई पैसा नहीं है। तो ठीक है, फिलहाल तो नहीं है पैसा। ओके, तो आप यहाँ पे सी आउट लिख देंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिख देंगे, और फिर आप में एक मैसेज पास करेंगे, आपको कितना अमाउंट को डिपॉजिट करना है वो आप एंटर कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे हम अगर इंट n को लिख देंगे इक्वल टू, सेम एक वेरिएबल ले रहे हैं उसमें वो अमाउंट को स्टोर कर रहे हैं। तो स्कैन, ऑलरेडी हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ फिर से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्कैन नेक्स्ट, आप इंट भी लिख सकते हो और लॉन्ग भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा लिया है, इंट है, तो इंट कर लेंगे भाई। रिकमेंडेशन वैसे भी आ जाता है करने वाले। लॉन्ग में क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं वो भी स्टोर हो जाएगी, सो इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया है। इंट को भी अपन लॉन्ग ले सकते थे पर यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है भाई, बढ़ते आगे। तो हमने अगर यहाँ पे लिख लिया है तो यहाँ पे हमें और एक कंडीशन लानी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, इफ़ आपके द्वारा डाली गई जो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो अमाउंट है वो अगर
जीरो से छोटी हुई, मतलब माइनस में अगर गई, सही। अगर वो माइनस में जा रही है तो भाई एक मैसेज तो और प्रिंट करना बनता है। क्या मैसेज होगा वो? एंटर वैलिड अमाउंट। ओके, अगर आपने नेगेटिव और जीरो डाल दी तो फिर डिपॉजिट क्या कर देंगे आप? तो वो गलत हो गया ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंटर द वैलिड अमाउंट, ये मैसेज को पास कर रहे हो। या फिर आप लिख सकते हो नोट प्लीज एंटर द वैलिड अमाउंट, नोट भी लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे नोट भी लिख दे रहे। तो ये हमारा पहला केस हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में तो जाएगा ही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको जो दिया गया नेबल है, सबसे पहले नेबल जो हमने वेरिएबल लिया है तो उसमें आपको वो ऐड करना है, बस सिंपल। प्लस जैसे हमने बताया था कि सम ऑफ द एन नंबर, उसमें हम जो लॉजिक लगाते हैं वैसे ही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। बस एन को मैं इस नेबल में ऐड कर दूंगा, मतलब नेबल की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ती गई है। और फिर मैं यहाँ पे और एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। वो मैसेज क्या होगा? थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए करना पड़ता है भाई, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। मैसेज तो प्रिंट हो चुका है भाई, मतलब हमारा डिपॉजिट का काम पूरा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख दूंगा डिपॉजिट। तो ये किसका सेक्शन है? डिपॉजिट का सेक्शन है, सही है। तो डिपॉजिट में क्या करना पड़ता है आपको? एक अमाउंट लेनी है उस यूज़र से, उस अमाउंट को हमें नेबल में स्टोर करना है, मतलब उसमें ऐड करना है ना, बराबर है। तो ये सब जो केस होगा, तो हमारा सॉरी, डिपॉजिट के लिए हमने बी लिखा है वेरिएबल, तो हम यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे डिपॉजिट को ए भी कर सकते हो, तो बी लिख दूंगा। तो इस डिपॉजिट का सेक्शन हमने बना लिया है। चेक द बैलेंस का कुछ सिंपल है, मतलब सीस आउट करना है, बस चेक द बैलेंस टेबल की वैल्यू आपको प्रिंट करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लिया? डिपॉजिट लिया। और डिपॉजिट के बाद हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? तो इसमें क्या होगा, फिर से वही लिख देंगे अपन, चॉइस। अगर भाई तू जो बोल रहा है ना इक्वल्स इग्नोर केस, तो इसके अंदर अगर हमने सी डाला, अगर यूज़र ने सी डाला, मतलब यूज़र को क्या करना है? विड्रॉल करना है। वही मैसेज फिर से प्रिंट कर देंगे, एंटर। तो मैं यहाँ पे एज यूजुअल लिख दूंगा, बट यहाँ पे क्या कर दूंगा, एन की जगह डब्ल्यू लिख दूंगा। डब्ल्यू क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं चलो जावा में, ठीक है, जावा में नहीं, कहीं पे भी नहीं चलती। तो वही सेम कंडीशन लिख दूंगा भाई यहाँ पे, इफ़ अगर ये हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। आपको पता चल गया होगा अब तक कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं पता चल गया तभी फिर से देख लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले एक मैसेज को प्रिंट किया, एंटर द अमाउंट, ओके, इतना तो पता चल गया होगा। और बाद में हमने क्या किया, इंट वेरिएबल को लिया डब्ल्यू, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक अमाउंट को स्टोर कर रहे हैं। भाई अमाउंट को स्टोर कर दिया। इफ़ अगर आपने जो डब्ल्यू लिया है, मतलब जो अमाउंट को लिया है वो निगेटिव में है, लेस देन इक्वल टू और जीरो के इक्वल है और निगेटिव है, तो मैसेज प्रिंट कर देंगे नोट एंटर द वैलिड अमाउंट, ओके, पता चल गया। बाद में क्या करें, इसके एल्स में आ रहे हैं, इसके एल्स में आने के बाद क्या करें, नेबल्स इक्वल टू नेबल प्लस एन। डिपॉजिट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, क्योंकि हम नेबल में ऐड कर रहे थे, बराबर है। अब हमें क्या करना है, नेबल में से हटाना है, तो माइनस कर देंगे डब्ल्यू, हो जाएगा। बस नेबल में से कट गए, नेबल में फिर से वही जो पुरानी वाली वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो बदल जा रही है। मतलब अगर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने जीरो लिया है तो वो जीरो के बाद यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो नेबल में स्टोर होंगे, ना कि वो जीरो ही रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर नेबल को आप बदल रहे हो, नेबल में अगर आप अलग अलग वैल्यू को डाल रहे हो तो वो नेबल में स्टोर हो रही है, ना कि जीरो। तो कुछ लोगों को लगेगा कोई जीरो ही था फिर कैसे बदलेगा, मतलब कैसे होगा, तो फिर कुछ नहीं होता उससे। नेबल में वो जो अलग अलग वैल्यू स्टोर हो रही है, मतलब कभी कभी ऐड हो रहा है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिपॉजिट है, तो मैं डिपॉजिट की जगह क्या डाल दूँगा यहाँ पे, विड्रॉ। तो आपका जो अमाउंट टेबल सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एल्स और इफ़ लिख देंगे। अगर हमारा दो बाकी है, हमारा दो फंक्शंस बनाना बाकी है, तो फिर से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, वही चॉइस डी ऑप्शन अगर किसी ने चुना है तो
अगर आपने डी चुना है ठीक है, अगर आपने डी चुना है तो क्या कर देंगे भाई, एग्जिट करना है आपको। तो उससे पहले एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, थैंक यू बोलना अच्छा होता है भाई, इसलिए थैंक यू बोल देंगे, थैंक यू फॉर, और सिंपली ब्रेक कर दूंगा भाई। अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट पता नहीं ब्रेक क्या करता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेक का काम क्या होता है कि उस लूप से बाहर आना। तो मैंने इसलिए क्या बोला था कि अगर आपने वाइल ट्रू लिखा है तो वो कभी लूप के बाहर आएगा ही नहीं, अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो ट्रू लिखा है तो आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, अगर आप डी चुनते हो तो बाई थैंक यू फॉर आवर सर्विस, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस, एंड ब्रेक कर देंगे, इस लूप के बाहर आ जाएंगे, अपना प्रोग्राम ख़त्म। बट हमारा और एक बाकी है, क्या है वो, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इफ़, अगर आपने उसके ऊपर इफ़ लिया तो यहाँ पे अपने को एल्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो वो उसको करेक्ट कर लेगा भाई। ओके, सिंपल सी बात है भाई। तो सीस आउट लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा। सॉरी, ये था हमारा प्रोग्राम टू बैंक सिस्टम के लिए। तो इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। तो अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना पड़ता है बस, बाकी कुछ। सीस आउट लिख, तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लिया है। तो अब हमारा पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की। तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रन का ऑप्शन मिल जाएगा, रन जावा एप्लीकेशन 1। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आपको डालना है लेटर सबसे पहले कि आप क्या डालना चाहेंगे, ABCD, ए डाल दूंगा। तो आपका बैलेंस है 0 बैलेंस है आपका भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बैलेंस है 0, कुछ कमाना पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि लूप की वजह से क्या हो रहा है कि हमें वो मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए हमें वो अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो मैं पे डाल दूंगा B, तो एंटर योर अमाउंट मैं डाल दूंगा $1000, एंटर प्रेस कर दूंगा, नोट योर अमाउंट इज सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इससे C डाल दूंगा, अमाउंट डालना पड़ेगा, तब वो अमाउंट है मेरा $120 मैंने उससे निकाल लिए है, योर अमाउंट सक्सेसफुली विड्रॉ। अब मुझे बैलेंस चेक करना पड़ेगा, बनता है बैलेंस चेक करना। तो बैलेंस है आपका $880, मतलब 880 आपके पास इतने डॉलर्स अपने पास है। तो ये था हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का एक मिनी प्रोजेक्ट था। थोड़ा उसमें हमने देखा कि कोर जावा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के थोड़ा सा बेस यहाँ पे लिया है, वो था स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जावा में। तो फिलहाल इसको एग्जिट कर देंगे भाई, डी, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है, तो इसलिए हमारे एंटर द लेटर नहीं आया। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने देखा कि बैंक में सिस्टम में कैसे होता है विड्रॉ, डिपॉजिट, ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, मतलब लाइव कॉन्सेप्ट पे बेसिक हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ किया, बैंक में जो सिस्टम यूज़ होता है उसका इस्तेमाल किया। इस सिस्टम को बनाने के लिए इस तरह ही उसका यूज किया जाता है, ठीक है, बेसिकली। सो इस तरह उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, सिस्टम ऑफ द बैंक। ओके, तो वैसे अमेजिंग और सारी वीडियोस हमारे पास आने वाले, तो आप सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट के साथ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।